अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जवाद। आज का लेक्चर फर्स्ट ईयर के मैथ्स प्री इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस वालों के चैप्टर 10 की एक्सरसाइज नंबर 10.3 हम करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने साथ बुक और रजिस्टर रख लें ताकि आपको लेक्चर अच्छे अंदाज में समझ में आ सके। इस एक्सरसाइज को मैं 2 हिस्सों में कवर कराऊंगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सवालात हैं। आपके लिए मैंने कुछ मेहनत की है, आप भी अपने लिए मेहनत करें। फार्मूला लिस्ट है। इस एक्सरसाइज को आप टाइटल लगा सकते हैं डबल एंगल फार्मूले, हाफ एंगल फार्मूले, ट्रिपल एंगल फार्मूले। ये टाइटल है 10.3 का। ये फार्मूले आपको जो ऊपर नज़र आ रहे हैं ये बेसिक फार्मूले हैं। ये चैप्टर 10 के शुरू में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। 9-10 से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, ये पक्के याद कर लें, मेमोराइज़ कर लें, लिख भी लें अपने पास ताकि पक्के हो जाएं। डबल एंगल फार्मूले, साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा के 3 फार्मूले होते हैं लेकिन शुरू के 2 ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। इसको ज़्यादा अच्छा याद कीजिएगा। कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेंजेंट 2 थीटा का एक ही फार्मूला है, 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इसको कहते हैं डबल एंगल फार्मूले क्योंकि जहाँ पे एंगल डबल हो जाएगा 2 थीटा जैसे नज़र आ रहा है तो ये अप्लाई हो जाएंगे फार्मूले डबल एंगल के। इसके बाद आपको नज़र आएंगे हाफ एंगल फार्मूले। साइन का, कॉस का और टेन का होता है हाफ एंगल फार्मूला। इसके फार्मूले में यहाँ पे प्लस माइनस आता है लेकिन क्वेश्चंस करने में हम वो प्लस माइनस यूज़ नहीं करेंगे। प्रूफ के क्वेश्चंस में मैंने इसका एक्चुअल जो फार्मूला है वो प्लस माइनस के साथ होता है। जब हम इसको ड्राइव करके देखेंगे तो इसमें प्लस माइनस आता है, लेकिन हम प्रूफ के क्वेश्चन में यानी 10.3 करते वक्त इस प्लस माइनस के बगैर यानी सिर्फ फार्मूला यूज़ करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 रूट में। याद करने की ट्रिक बता दूं, साइन थीटा बाई 2 में माइनस आता है, कॉस थीटा बाई 2 में प्लस आता है। और टेंजेंट का ये फार्मूला अगर आपको याद हो गया कि टेंजेंट होता है साइन अपॉन कॉस, तो इससे आप इस सवाल का या फार्मूले का रीमेक कर सकते हैं कि टेन होता है साइन अपॉन कॉस, तो साइन और कॉस को डिवाइड करें तस्वीर में तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस आ जाएगा जो नज़र आ रहा है आपको। इसके नीचे के जो 2 फार्मूले ये भी टेंजेंट हाफ एंगल के हैं लेकिन ये इस्तेमाल में आपको नज़र नहीं आएंगे क्वेश्चंस करते हुए। ऊपर के ये 3 फार्मूले ये याद करें पक्के। इन 2 का रीमेक भी करें क्योंकि इसका इस्तेमाल आएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2 इधर चला जाएगा साइन स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ये फॉर्मूले हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड से क्योंकि साइन पे स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन का 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा क्योंकि स्क्वायरिंग से रूट बाहर आ जाता है ऐसे। समझे भाई? स्क्वायर रूट बाहर आ गया तो 2 उधर क्रॉस होके ये एक नया फार्मूला बन गया 1 माइनस कॉस थीटा का और 1 प्लस कॉस थीटा का। सही है। ट्रिपल एंगल फार्मूले आज की क्लास में इस्तेमाल नहीं होगा लेकिन चूँकि कंप्लीट फार्मूला लिस्ट दे रहा हूँ मैं आपको 10.3 की, तो इसलिए आप इन तीनों फार्मूलों को भी एक जगह लिख सकते हैं। आज के लेक्चर में इसका इस्तेमाल नहीं आएगा। अगला जो पार्ट 2 होगा इस लेक्चर का यानी कि 10.3 का उसमें हमें ये तीनों फार्मूले इस्तेमाल होते हुए नज़र आएंगे इंशाल्लाह। तो अब जो है ज़रा तरीके से हमें साथ लेक्चर लीजिएगा ताकि आपको साथ ही साथ समझ में आने लग जाए ये एक्सरसाइज, क्योंकि थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज है और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज भी है। तो आप इसको उसी अंदाज में लेने की कोशिश कीजिएगा जो इम्पॉर्टेंट की अहमियत होती है हमारे ज़िंदगियों में क्वेश्चंस करते हुए या चीज़ों में। सही है। कोशिश कीजिएगा कि अपने साथ लिखें भी आप ताकि आपको फ़ायदा हो सके क्वेश्चन करने में। 16 क्वेश्चन हैं प्रूफ के। अगर आपके सामने बुक होगी तो आप देखिएगा 16 क्वेश्चन हैं हमारे सामने प्रूफ के टोटल, लेकिन हम करेंगे अभी लाइन से 1 बाई 1। बुक सामने रख लें, पेज नंबर 310 पर ये एक्सरसाइज मौजूद है। थोड़ा साइंटिफिक अंदाज में मैं कराने की कोशिश करूँगा। कोशिश कीजिएगा कि तस्वीर खींचने के अलावा आवाज़ भी मेरी सुने ताकि
फ़ायदा हो। सारे ये 1 to 16 आज के प्रूफ के क्वेश्चन हैं। पहले ही बता दूं प्रूफ के क्वेश्चन हैं, यानी हमें प्रूफ करना है LHS या RHS को। और ये पहले ही बता दूं ये सेक्शन C को कवर करेगा 10.3 का और 10.4 का। ये 10.3 भी और 10.4 भी, ये दोनों सेक्शन C की उम्मीदवार एक्सरसाइज हैं जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। शुरू में ही बता दूं अगर प्रूफ वाले क्वेश्चन आएंगे तो 2 प्रूफ मिलकर 8 मार्क्स बनेंगे, यानी 2 पार्ट्स इज इक्वल टू 8 मार्क्स होगा। इस 10.3 के लिए बोल रहा हूँ, पूरे बुक के लिए नहीं बोल रहा हूँ, 10.3 ऑनली, क्योंकि ये प्रूफ बहुत बड़े बड़े नहीं है और कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो यूँ समझे कि अगर ये प्रूफ आ गया जो आपके सामने इस वक्त क्वेश्चन 1 फॉर एग्जांपल, तो ये 4 मार्क्स का होगा और बाकी जो 15 सवाल हैं, टोटल 16 है ना 16, तो उसमें से एक आ जाए तो 2 मिलकर 8 मार्क्स हो जाएंगे खरे। आसान एक्सरसाइज है निस्बतन, अगर आपको समझ में आना शुरू होगी माशाल्लाह से तो। अच्छा, इसमें 10.2 के फॉर्मूले भी लगेंगे, लेकिन मैंने शुरू में जो आपको लिस्ट बताई वो 10.3 के फार्मूलों की है। तो ये जो रिवीजन फार्मूले आएंगे काइंडली उसको आप रिकैप कीजिएगा। मेरा लेक्चर 10.2 का मौजूद है यूट्यूब पर, वो जाके कैचअप कीजिएगा तो आपको ये फार्मूले, वैसे मैंने बॉक्स कर दिया आसानी के लिए। क्वेश्चन है साइन 2 थीटा अपॉन साइन कॉस। अच्छा, इस तरह के 3 सवाल हैं, एक सही से समझिएगा ताकि 3 कवर हो जाए हमारे क्वेश्चन। साइन 2 थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस 2 थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा। इसमें हमें साइड सबसे पहले सेलेक्ट करनी है, कौन सी साइड लेना फिजिबल रहेगा और उससे प्रूव आसानी से हो जाएगा। तो हमने LHS ली। क्यों ली सर? क्योंकि इसमें आप गौर से देखें 2 थीटा नज़र आ रहा है और साथ में साइन थीटा कॉस थीटा। इससे पता चल रहा है कि ये फैली हुई शक्ल जो है सिंप्लीफाई करवा सकती है हमें क्वेश्चन को, तो हमने इसीलिए LHS लिया। LCM लेंगे क्योंकि बीच में माइनस है और अपॉन है। LCM कैसे लेते हैं बेटा? जो मिसिंग फैक्टर होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर के साथ। तो साइन इंटू कॉस और कॉस इंटू साइन, यानी ये कॉस इसके साथ मल्टीप्लाई होगी जो मिसिंग फैक्टर था साइन का, और साइन इसके साथ मल्टीप्लाई होगी जो मिसिंग फैक्टर था कॉस का। अब गौर से इस शक्ल को देखें तो इस फॉर्मूले की मैचिंग हो रही है, साइन कॉस कॉस साइन। तो देखिए ज़रा, साइन कॉस कॉस साइन, ये बेसिकली 10.2 का फॉर्मूला है, जाके देखिएगा ज़रूर। साइन कॉस कॉस साइन, बीच में माइनस है तो इसका लिए साइन अल्फ़ा माइनस बीटा में रिड्यूस हो सकता है ये आइडेंटिटी की मदद से। तो अब यहाँ पे ये जो 2 थीटा है ये हमारा अल्फ़ा का काम कर देगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और जो थीटा है वो बीटा का काम कर देगा। समझे? तो इससे नतीजा क्या होगा? साइन अल्फ़ा माइनस बीटा यानी साइन 2 थीटा माइनस थीटा। ठीक है, 2 - 1 1 होता है, अपॉन का जो साइन थीटा कॉस थीटा LCM में आया है मल्टीप्लाई में वो एज इट इज़ चल रहा है। साइन से साइन कैंसिल हो गया, 1 अपॉन कॉस बचा। शुरू की लिस्ट बताई थी कि 1 अपॉन कॉस सेक होता है। सिर्फ इसमें बारीकी क्या थी इस सवाल में, अगर समझ में आ गई तो लिख लें साइड पर कि LCM LHS का लेकर इसमें 10.2 का ये फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। बाकी ये थ्रू है सवाल, तो ये फार्मूला लिस्टिंग एक जगह करते रहें और रिवाइज कर रहे हैं फार्मूले, ताकि देख देख के करेंगे तो मज़ा नहीं आता पढ़ाई में, मैथ्स स्पेशली कि अगर आप फार्मूले देख देख के क्वेश्चन करेंगे, दिमाग से करने की कोशिश करें, मेमोराइज कर लें फार्मूले आप। बिल्कुल देखिए पिछले सवाल जैसा है, जल्दी से करते हैं। अपॉन है माइनस है दरमियान में, तो LCM आ गया फिर से, तो साइन इंटू कॉस कॉस इंटू साइन, बिल्कुल पिछले जैसा लग रहा है, सेम बिल्कुल वही फार्मूला भी आ गया रिपीट क्वेश्चन 1 जैसा। तो अब यहाँ पे ये जो 3 अल्फ़ा है ये इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अल्फ़ा का काम कर रहा है, और ये जो अल्फ़ा है ये बीटा का। अच्छा, ये सिंबल्स पे मत जाइएगा परेशान होकर के कभी थीटा है कभी अल्फ़ा है कभी एक्स है, तो ये सिंबल्स नहीं, असल हमें एंगल पहचानने की एंगल्स हैं। तो 3 अल्फ़ा और अल्फ़ा यहाँ पे अल्फ़ा बीटा का काम कर रहे हैं, समझ गए? तो अब इसको इस फार्मूले में रिड्यूस किया, यानी समझ लीजिए फार्मूले की LHS है तो हमने इस फार्मूले की RHS में रिड्यूस कर दिया उसको, यानी इसको कहते हैं फार्मूला क्लोज करना, यानी श्रिंक करके रिवर्स करना। 3 - 1 2 होता है। अब आज की लिस्ट में मैंने लिखवाया था आपको डबल एंगल फार्मूला, इस्तेमाल में आना शुरू हो गया, पहला पेज जो दिखाया था। अब साइन 2 अल्फ़ा को, यानी यहाँ पे अल्फ़ा की जगह पे थीटा, तो यहाँ पे 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा आ गया ऊपर फार्मूला, नीचे का जो LCM में साइन कॉस आया वो चले जा रहा है। सही है, नतीजा आपके सामने, साइन से कैंसिल हो गया साइन, कॉस से कैंसिल हो गया कॉस, 2 बचा। क्या लाना था बेटा? 2। मज़ेदार सवाल लग रहे हैं, तो फिर स्पीड पकड़ते हैं। अगर समझ में आना शुरू हो गया माशाल्लाह से कि ये तो आसान सवाल है सर, और दुआ भी करते रहें कि इसमें से 2 सवाल अगर लॉन्ग में आ गए तो इतना बुरा सौदा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी जैसा ही है, जल्दी से करें। फिर देखें बीच में माइनस है और अपॉन है, इसका मतलब LHS लेंगे। LHS ले लिया, इसमें भी वही कहानी बन रही है कि एलसीएम में दिस फैक्टर इनटू दिस फैक्टर इनटू दिस, तो साइन कॉस साइन, बिल्कुल सेम फॉर्मूला फिर से आ गया तीसरी बार। अब तो याद हो गया ना, साइन कॉस कॉस साइन इज साइन अल्फा माइनस बीटा। अब यहाँ पे ये 4 थीटा जो है वो अल्फा का काम करेगा क्योंकि फर्स्ट एंगल, और 2 थीटा जो है वो बीटा का काम करेगा सेकंड एंगल। इसलिए अब इसको हम फॉर्मूले में रीमेक कर सकते हैं, यानी क्लोज कर सकते हैं साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, यानी साइन ऑफ 4 थीटा माइनस 2 थीटा। समझे? यानी यहाँ पे अल्फा था 4 थीटा, बीटा था 2 थीटा, तो क्लोजिंग हो गई साइन 4 थीटा माइनस 2 थीटा। 4 माइनस 2 क्या होता है बेटा? 2 साइन 2 थीटा। नीचे का जो एलसीएम है साइन कॉस वो चले जा रहा है एज इट इज़। ठीक, अब पूरा साइन 2 थीटा ही कैंसिल हो गया। सही, जो बचा वो लिख दिया। शुरू की लिस्ट में क्या दिखाया था कि 1 अपॉन कॉस सेक होता है। वो लिस्ट बहुत काम की है बेटा, इस लिस्ट को ज़ाया ना करें। तस्वीर खींच ली, इसको अपनी राइटिंग में भी कन्वर्ट करें। ये देखें कि 1 अपॉन कॉस सेक होता है। पीछे सवाल में देखें साइन अपॉन कॉस 10 होता है। रिवीजन आ रहा है, साइन अपॉन कॉस 10, 1 अपॉन कॉस सेक। तो देखिए इसलिए कहा था रिवाइज करें। तो देखिए 1 अपॉन कॉस सेक। अब इसमें ये ध्यान रखिएगा बस कि जैसे अब कॉस के साथ 2 थीटा है तो रेसिप्रोकल होकर सेक के साथ भी 2 थीटा आ जाएगा। यहाँ पे जो एंगल होगा उसका रेसिप्रोकल अपनी जगह रहेगा। सही है, यही प्रूफ करना था। सेक 2 थीटा आ गया, सेक 2 थीटा। कैसा क्वेश्चन? ओके क्वेश्चन, गुड। अब थोड़ी मुश्किलात बढ़ती जाएंगी, ये नहीं कि ये सारे सवाल ही बहुत सीधे हैं। ये वार्म अप समझ ले एक तरह का। अब थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर। ख्याल रहे कि ये पूरी एक्सरसाइज प्रूफ की है, तो ऊपर आपके इम्तिहान में भी लिखा है कि प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। ये रिजल्ट्स जो हैं ये आइडेंटिटीज़ कहलाते हैं। चैप्टर का नाम भी आइडेंटिटीज़, ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है ये। अब इसमें गौर करें तो राइट हैंड साइड जो है ज़रा सॉल्व होने की उम्मीद बन रही है, क्योंकि 10 साइन अपॉन कॉस होता है। इससे हम सॉल्व करेंगे तो कॉस तक पहुंचने की उम्मीद बन जाएगी। तो अब राइट हैंड साइड ली। इससे क्या सीखा बेटा कि ये रटिएगा नहीं काइंडली कि सिर्फ LHS से ही सवाल निकलेंगे। पिछले 3 सवाल देखें LHS से चले, ये राइट हैंड साइड से चला। राइट हैंड, वैसे ये बता दूं अगर आपकी मैथ्स चल पड़े तो दोनों साइड से प्रूव हो सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन एक साइड से कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सवाल अगर हम सही डिसीजन ना लें सिलेक्शन ऑफ साइड में। तो कोशिश करें कि समझ के पहले कि कौन सी साइड लेंगे तो उसका आउटकम क्या होगा, ताकि गंदगी ना मचे। क्वेश्चन देखिए पूरा प्रेजेंटेशन बोर्ड एग्ज़ाम की है, तो JJC को ज्वाइन करने में आपका फ़ायदा है कि देखें सिर्फ आपको अपनी वीडियो नहीं मिल रही है, इसमें आपको ये भी मिल रहा है कि हेडिंग प्रूफ की देखें लगाएं। अक्सर बच्चे सॉल्यूशन की लगा देते हैं उन सवालों में भी जो प्रूफ के होते हैं, और प्रेजेंटेशन के कैसे साइड लेते हैं, फिर एंड में देखें कैसे लिखते हैं। देयरफॉर LHS RHS ईच एंड एवरीथिंग मिल रही है। तो 2 मिनट ज़्यादा मैं आपको लूँ, लेकिन इसका फ़ायदा बोर्ड एग्ज़ाम तक जाए। जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं सिर्फ अपने पब्लिसिटी और अपने काम के लिए नहीं, आपके लिए काम कर रहा हूँ, तो आप लोग फ़ायदा उठाएं अपने फ्यूचर के लिए। राइट हैंड साइड ले ली 10 स्क्वायर। अच्छा, अभी जैसे 10 होता है साइन अपॉन कॉस, तो क्या होगा स्क्वायर, इस पर स्क्वायर आएगा तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ख्याल है रीज़न हमेशा मेन आइडेंटिटी की आप देंगे, यहाँ की रीज़न स्क्वायर वाली नहीं दें। 10 देंगे, ऑब्वियस हो जाएगा कि अगर 10 ये है तो 10 स्क्वायर, कभी 10 क्यूब, कुछ भी उसका स्क्वायर हो जाएगा। यानी अब ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता तो ये 10 स्क्वायर होता, साइन क्यूब 10 कॉस क्यूब होता तो ये टेंजेंट क्यूब होता। तो अब यहाँ पे 10 स्क्वायर है तो साइन कॉस पे स्क्वायर आ गया, नीचे वाले 10 पे भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ गया। अब इसके नीचे 1 है, बीच में माइनस है, अपॉन है, इसके नीचे 1 है, बीच में प्लस है और अपॉन है, इसका मतलब एलसीएम। तो कॉस के साथ एलसीएम आ गया 1 के साथ, और फिर कॉस के साथ एलसीएम आ गया 1 के साथ। तो कॉस स्क्वायर इंटू 1 कॉस स्क्वायर इंटू 1 कॉस स्क्वायर, और जिसके नीचे एलसीएम का फैक्टर मौजूद होता है वो एज इट इज़ रहता है। तो देखिए साइन स्क्वायर के अपॉन वाला कॉस स्क्वायर अपनी जगह साइन स्क्वायर कायम रहा, इसमें एलसीएम नहीं लगाएं। ठीक है, नीचे इसमें भी साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर में सिर्फ जो मिसिंग फैक्टर होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो मल्टीपल होता है, तो वो देखो मल्टीप्लाई हुआ, साइन स्क्वायर अपनी जगह रहा। अब रेसिप्रोकल कर दें, क्योंकि डिवाइड के अपॉन में डिवाइड है, तो रेसिप्रोकल का मतलब मल्टीप्लाई होकर ये उलट जाएगा। इसका मतलब है कि डिवाइड हो रहा है ये,
तो डिवाइड मल्टीप्लाई होकर रेसिप्रोकल हो जाता है। ये तो पता होगा, नहीं पता है तो नोट करें। रेसिप्रोकल मतलब उलट जाना, यानी जो अपॉन है डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर में आ जाए, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में आ जाए। अब ज़रा गौर करें, डिवाइड के बाद वाली चीज़ मल्टीप्लाई होकर कॉस स्क्वायर ऊपर आ गया और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर नीचे आ गया। इसको कहते हैं रेसिप्रोकल करना, यानी घुमाना उसको, रेसिप्रोकेट। कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई का डिवाइड का कट गया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है। फिर आ गई आइडेंटिटी, ये देख लें भाई, मैं आपको ये पर्चा इसलिए दिखा नहीं रहा हूँ कि मुझे भूल रहा है, आपको पक्का करा रहा हूँ। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एंगल हो तो 1 होता है, ठीक है। और ये देखें, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो तो कॉस डबल एंगल होता है। ये लिस्ट बहुत कीमती मैंने बनाई है, इसको प्रैक्टिस करेंगे, फ़ायदे में रहेंगे। ये एक जगह लिस्ट नहीं मिलती है आमतौर पे फॉर्मूलों की, सर जब बाद ने आपके लिए किया है ये, तो इसको एक जगह करके प्रैक्टिस में करें। ये पूरे 16 सवाल एक फ्लो में इंशाल्लाह हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास फार्मूला लिस्ट दिमाग में होगी। अब कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर देखें, डबल एंगल हो जाएगा, ये हो गया, ये वाली आइडेंटिटी लगी, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 थीटा। तो ये आ गया कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा, इसलिए कि अल्फ़ा चल रहा था, थीटा चल रहा था तो थीटा लिख देता। जो भी यानी एंगल का सिंबल चल रहा होगा वो हम रख देंगे, एक्स चल रहा हो, ए बी सी रख चल रहा हो, कुछ भी। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, जो बचा वो कॉस 2 अल्फ़ा। क्या प्रूफ करना था बेटा, देखें मज़ेदार, राइट लेके चले, एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई, कॉस 2 अल्फ़ा आ गया विच वॉज रिक्वायर्ड, हैंस प्रूव्ड। समझे भाई? तो ये समझ में आना शुरू हो गए हैं तो बहुत बेहतरीन जा रहे हैं आप लोग माशाल्लाह। 4 सवाल हो गए हैं, मंजिल दूर है, 16 क्वेश्चंस हैं। 5वां सवाल, 5वें सवाल में हाफ एंगल आ रहा है, लेकिन नो टेंशन, ये पकड़ में आना शुरू हुआ जो मैं जुमले बोल रहा हूँ, हाफ एंगल, डबल एंगल। अब यह थीटा अपॉन 2 है, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, हमें स्क्वायर नज़र आ रही है, बोले भाई स्क्वायर नज़र आ रहा है, इससे काम होगा। क्यों? क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला हमने पढ़ा था अलजबरा में। इसका मतलब ये होगा कि हमारा ये जो है ये a का काम करेगा और ये जो है ये b का काम करेगा। इसका सर फ़ायदा क्या होगा, आगे नज़र आएगा। a स्क्वायर, अच्छा काफ़ी सारे स्टूडेंट इसको यूँ याद करते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल सही याद करते हैं। लेकिन इस जगह पे हमने a स्क्वायर बी स्क्वायर वाली टर्म को एक जगह करके लिखा है और 2ab को साइड पे कर दिया है। क्यों? अभी देखेंगे आपके क्यों। अब ये a है, ये b है, सही है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो गया, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गया, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस फार्मूले का आ गया, और 2ab, तो 2ab हमारा ab क्या चल रहा है यहाँ पे बेटा, कॉस थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2, तो a और b आ गया उसके साथ पड़ोस में, ठीक है यहाँ तक। अब ये आपको समझ में आएगा कि मैंने a स्क्वायर बी स्क्वायर को एक जगह करके क्यों लिखा है करीब में। अभी मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज़ 1, याद आई? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 1, बोले हाँ, वेरी गुड। अब इसका मतलब क्या है इस आइडेंटिटी का, यानी कि जो एंगल हो सेम हो अगर तो 1 हो जाता है। ये इसको इस तरह प्रैक्टिस कीजिएगा, ये मत रट लीजिएगा कि थीटा थीटा हो। अब यहाँ पे देखें, थीटा बाई 2 सेम एंगल हैं, बोले हाँ, वेरी गुड, सेम एंगल हो गए, और साइन और कॉस पे स्क्वायर है, वेरी गुड, इसलिए ये हो गया 1। क्या सीखा, साइड पे लिखें बड़ा बड़ा कि साइन स्क्वायर ऑफ एंगल प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ दैट एंगल यानी सेम एंगल इज़ 1। और इसमें ये मत परेशान हो, कॉस पे लिखा है, बीच में प्लस कम्यूटेटिव, यानी अगर मैं आपके सामने लिख दूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वही है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बोलें क्यों? क्योंकि बीच में प्लस है, जैसे 4 प्लस 9, 9 प्लस 4 13 आया दोनों से, तो एडिशन इज़ कम्यूटेटिव, नो टेंशन। तो इसलिए यहाँ पे तरतीब नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऑब्वियस है कि बीच में प्लस है, कम्यूटेटिव है, तो ये 1 हो गया। अब जो बाकी बचा वो लिख दिया। अब एक फार्मूला आज की तारीख में मैंने दिखाया था, पहली बार इस्तेमाल में आ रहा है ये डबल एंगल फार्मूला, या दूसरी बार आ रहा है, देख लीजिएगा। साइन 2 थीटा इज़ 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे गौर करें, 2 साइन कॉस, ये शक्ल मैच हो रही है इससे, बोले हाँ, ठीक है। अब बस फ़र्क क्या है, थीटा की जगह है थीटा बाई 2। समझ में आना शुरू हुआ एक्सरसाइज, यानी आप ये फॉर्मूले तो याद करेंगे, आइडेंटिटीज़ तो याद करेंगे, लेकिन उसकी फिटिंग जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट करेंगे।
ये मत याद कीजिएगा हमेशा थीटा ही होगा। जैसे आप देखें थीटा है, थीटा बाई 2 पे फिट कर रहा हूँ। जैसे ये देखें ए बी है लेकिन फिट किस पे किया, कॉस थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2 पर। इस चीज़ को समझें तब ये लेक्चर आपको बेनिफिशियल होगा कि सर समझा रहे हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखें अब यहाँ पे ये साइन 2 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब साइन 2 हमारा थीटा यहाँ पे क्या चल रहा है, थीटा बाई 2 वो आ गया। 2 मल्टीप्लाई का 2 डिवाइड का कैंसिल हो गया, क्या बचा जो प्रूफ करना था। कहानी समझ में आई। यानी हम इसमें वो साइड लेंगे जिस पे होल स्क्वायर का यानी ए बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, फिर लेके चलेंगे और आइडेंटिटी के साथ इसको रिड्यूस करके प्रूफ कर देंगे। अगला सवाल भी तकरीबन आसान है इस सेंस में कि अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था वही लुक आ रही है यहाँ पे। टेन स्क्वायर की अपॉन में चला जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर होकर, और 10 चला जाएगा साइन अपॉन कॉस। तो जल्दी से रिवाइज करें, करा रिवाइज। क्वेश्चन नंबर 4 पलट के देखिएगा घर में। 10 हो गया, राइट हैंड साइड यानी लेंगे जो साइड पे ज़्यादा आइडेंटिटीज़ लग रही होंगी या सिंप्लीफिकेशन वहाँ वाली साइड लेते हैं। 10 और 10, अब ऊपर 10 है नीचे 10 स्क्वायर है, ख्याल से 10 को हो गया साइन अपॉन कॉस और 10 स्क्वायर जो है वो हो जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। ये तो पक्का हो गया ना बेटा कि ओरिजिनल आइडेंटिटी का रीमेक चलता है कि टेंजेंट होता है साइन अपॉन कॉस, तो टेंजेंट स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। क्योंकि ये गलती हो गई ना, तो ये जो साफ़ सुथरा मेरे हाथ से काम है, आपका भी साफ़ सुथरा ही हो तब बोर्ड में एग्ज़ाम में नंबर पूरे मिलते हैं कि साफ़ सुथरा हम कर रहे हैं माशाल्लाह से, काट छाट नहीं कर रहे हैं। तो ये आ गया टेंजेंट स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। अब इसके नीचे 1 है तो इसका मतलब यहाँ वाले हिस्से में तो एलसीएम होगा, तो एलसीएम लिया तो कॉस स्क्वायर इंटू 1 कॉस स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर अपनी जगह क्योंकि इसका एलसीएम मौजूद था नीचे। अब जो पीछे बताया इसको रेसिप्रोकल। अच्छा एक चीज़ बता दूँ, कुछ टीचर आपको यूँ कह देंगे कि ये ऊपर नीचे डबल देकर कैंसिलेशन कर सकते हैं। सॉरी, देखिए मैं तरीके से टीचिंग कर रहा हूँ, एक एक नंबर कीमती है। आगे आपके यूनिवर्सिटी के एडमिशन में काउंट होगा आपका फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट, तो ये एक एक नंबर कीमती हो जाएगा मेरिट लिस्ट में। ये रेसिप्रोकल करने से पहले नहीं काट दिएगा, यूँ ऊपर नीचे यूँ कुछ ये बता रहा हूँ एक्स अपॉन वाई और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, यूँ किसी ने सिखा दिया आपको कि कैंसिल करो। इसको अवॉइड करें भाई। ये एमसीक्यूज़ वगैरह है तो भाई करें रफ पे जल्दी से। फेयर काम 4 मार्क्स का चल रहा है सेक्शन बी का सी का, तो उसमें ज़रा उसको इज्जत देनी होगी। और इज्जत क्या, मैथ्स का उसूल है। उसूल ये है कि इसको रेसिप्रोकल करेंगे फिर कैंसिल करेंगे। ये रेसिप्रोकल हुआ। अब क्या हुआ बेटा बोले, इसमें 2 साइन अपॉन कॉस यहाँ पे आ गया, ठीक है, और ये कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये हो गया। अब कॉस थीटा से एक कॉस का स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा बेटा 2 साइन कॉस, ठीक है, एक स्क्वायर कटा तो एक बचा ना 2 साइन कॉस। और नीचे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की मशहूर आइडेंटिटी 1 वाली आ गई। बताएं क्या आया, ये 2 साइन कॉस जो कि डबल एंगल का फॉर्मूला था। अगर डबल एंगल का फॉर्मूला था तो बोले फटाफट, ये आ गया साइन ऑफ 2 अल्फ़ा। प्रूफ क्या करना था, साइन ऑफ 2 अल्फ़ा, डन। बारीक समझ में आ गई। 2 बारीकियाँ हो गई, एक ये कि रेसिप्रोकल करने से पहले कैंसिल नहीं कीजिएगा, और दूसरा ये कि फॉर्मूले आइडेंटिटीज़ याद करके ये करें तो जल्दी जल्दी फ्लो में क्वेश्चंस होते जाएंगे माशाल्लाह से। 6 क्वेश्चन हो गए भाई। सातवां भी वैसे ही है जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, उसमें 10 स्क्वायर था, इसमें कॉट स्क्वायर आ गया। 10 होता है साइन अपॉन कॉस यानी टेंजेंट, तो कॉट होता है कॉस अपॉन, बोले कॉस अपॉन साइन, क्योंकि 10 और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। समझ गए, ये देख लें भाई, ये कह रहा हूँ कॉट हो गया कॉस अपॉन साइन, 10 हो गया साइन अपॉन कॉस। इससे ये पता चला कि कॉट 10 का रेसिप्रोकल होता है। और ये पुरानी बात है, 9-10 में किसी ने पढ़ाई होगी आपको। चलें भाई, अब हमने राइट हैंड साइड ली, कॉट स्क्वायर को कॉस स्क्वायर अपॉन साइन किया, जिस तरह कॉट कॉस अपॉन साइन, तो कॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। इसके बाद अच्छा एक बारीकी और आ गई, लेकिन कदम कदम पे मैं आपको बता रहा हूँ 90% 80% लेने का गुर। इज इक्वल टू उस मेन डिनोमिनेटर के सामने हमेशा लेफ़्ट पे लगाया करें। ये देख रहे हैं आप, पिछले सवाल भी देख लीजिएगा वीडियो दोबारा से निकाल के। ये मेन अपॉन ये है, ये वाला, ये जो डिनोमिनेटर कहलाता है अपॉन की लाइन, इसके सामने इज इक्वल टू लगाइएगा। कुछ स्टूडेंट वो इज इक्वल टू पहले लगा देते हैं। इसकी ट्रिक ये होती है कि पहले आप ये वाला स्टेप करें,
फिर जब ये लाइन लगाए ना उसके बाद ये इज इक्वल टू लगाएं, यानी ये वाला स्टेप तक पहुंच गए लिख के, फिर यहाँ पे इज इक्वल टू, तो ऊंचा नीचा नहीं होगा। ये बहुत टेक्निकल बातें बता रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ जाए। अब इसमें एलसीएम इस तरफ से आएगा क्योंकि -1 और +1 राइट पे आ गया है, तो माइनस साइन स्क्वायर और नीचे प्लस साइन स्क्वायर। ओके, रेसिप्रोकल किया, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर गया, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ऊपर बचा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर नीचे बचा। रिपीट हो रही मुसलसल आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 1 होता है, और कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर डबल एंगल फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला होता है। क्या लाना था? डबल एंगल कॉस का। आ गया? यानी आप समझ रहे हैं बारीकी। अपॉन हो, बीच में प्लस माइनस हो तो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम एहतियात से ले लें तो आइडेंटिटी दिमाग में रिकॉल करके वो अप्लाई करते हैं। रेसिप्रोकल से पहले कैंसिल नहीं करते हैं। क्वेश्चन रास्ता बनाता जाएगा, माशाल्लाह होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया हमारा माशाल्लाह से, यानी कि तकरीबन आधी एक्सरसाइज हो गई, लेकिन आगे इसमें थोड़े लंबे सवाल भी हैं, टाइम आधा नहीं हुआ है, ये बस ख्याल रहे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें 4 थीटा आ गया, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है। साइन ऑफ 4 थीटा। अच्छा, इस एक्सरसाइज में 3 सवाल ऐसे हैं जो 4 थीटा वाले हैं। एक जगह प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी, एक साइन 4 थीटा, एक कॉस 4 थीटा और एक टेंजेंट 4 थीटा। सही है? वजह यह कि फ़्लो बना रहेगा। एक जैसे क्वेश्चन जब होते हैं ना तो उसका फ़्लो बन जाता है। जैसे 4 के बाद वो 6, 7 कीजिएगा, जो बीच में एक हाफ एंगल का आ गया था ना, ब्रैकेट होल स्क्वायर वाला, उसको स्किप करके प्रैक्टिस। इससे ये होगा कि एक जैसे क्वेश्चन के बाद एक जैसे करेंगे ना तो आपका फ़्लो भी बन जाएगा, टाइम भी बचेगा और दिमाग थकेगा नहीं। आजमा के देखिएगा मेरा ये नुस्खा। साइन 4 थीटा, मेरे पास डबल एंगल का फॉर्मूला है या ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला है? सर ने शुरू में कहा कि ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला आज इस्तेमाल नहीं होगा, तो ये क्या चक्कर है? नोट चक्कर। 4 को हम 2 + 2 में तोड़ सकते हैं? बोले हाँ, क्योंकि 4 = 2 + 2। इससे फ़ायदा क्या होगा सर? इससे फ़ायदा ये होगा कि हम डबल एंगल फार्मूला लगा सकते हैं, जो आज का टाइटल है या जो आज के फार्मूला लिस्ट है। लेकिन इसमें फिर से जो अभी आज के पहले क्वेश्चन में भी हुआ था वही हुआ कि जैसे ही यहाँ पे साइन के आगे के 4 को आप स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास एक आइडेंटिटी आ जाएगी 10.2 की, यानी पिछले एक्सरसाइज का रिवीजन भी है। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, इसीलिए मैं ये सर्किल कर देता हूँ कि आप इस फॉर्मूले को अपनी कॉपी पे लिख लें जल्दी से, या उसी लिस्ट के साथ जो पहले पेज में दिखाई थी उसी में लिख लें। 2 फार्मूले और आ गए तो सारी एक जगह ही हो गए इस्तेमाल होने वाले फार्मूले 10.3 के। अब ये अल्फ़ा का काम करेगा मेरा और ये बीटा का, और इत्तेफाक से दोनों ही सेम है अल्फ़ा बीटा, तो जल्दी जल्दी होना चाहिए क्योंकि ये भी 2 थीटा ये भी 2 थीटा। फिट करें साइन कॉस कॉस साइन, तो देखिए साइन कॉस प्लस कॉस साइन। ख्याल रखिएगा साइन का जो फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का, प्लस में प्लस आता है, माइनस में माइनस आता है, प्लस में प्लस माइनस में माइनस। प्लस माइनस की गलती हो गई तो भी मसला हो जाएगा, यानी फॉर्मूले पक्के हों। अब साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा। अब इसको मैं तरतीब में कर सकता हूँ, यानी मैंने इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, क्योंकि जिस तरह एडिशन कम्यूटेटिव होती है उसी तरह मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव होती है। जैसे कोई कहते हैं आपसे 2 × 3, तो आप क्या बोलेंगे 6। कोई आपसे बोलते हैं 3 × 2, आप क्या बोलेंगे 6। क्या मतलब हुआ? मल्टीप्लिकेशन इज़ कम्यूटेटिव। तो हम यहाँ पे साइन कॉस देखने की वजह से इसको भी तरतीब में सीधा कर दिए, ताकि अब सेम प्लस सेम हो जाए 2, यानी 1 + 1 2। तो 1 साइन थीटा साइन 2 थीटा कॉस थीटा, 1 साइन 2 थीटा कॉस थीटा, यानी यहाँ पे 1 था यहाँ पे 1 था, तो 1 और 1 हो गया 2। समझे बच्चों वाली बात? अब प्रूफ पे नज़र रखें ज़रा कि लाना क्या है। जो लाना है उसको देख के चलें। कॉस 2 थीटा चाहिए तो अब इसको कॉस 2 थीटा को ख़राब नहीं करेंगे हम, सही है? कॉस 2 थीटा को ख़राब नहीं करेंगे, लेकिन हमें बाकी जगह चाहिए साइन कॉस। यहाँ पर हमारे पास आ गया साइन 2 थीटा, तो अब इसको नहीं ख़राब करेंगे, इसको एज इट इज़ रोक के रखेंगे क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट है। ये देखें, समझे? अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला निकालें जल्दी से। भूल गए? ये है बेटा, साइन 2 थीटा = साइन 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब इसका फॉर्मूला लग गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक। 2 2 हो गया 4, साइन कॉस कॉस, यही चाहिए था। देखिए साइन कॉस कॉस। एक गलती मत कर दीजिएगा, कॉस और कॉस को मिला दिए। इसमें एंगल 2 थीटा है, इसमें कॉस थीटा है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। लाइक एंगल वाले तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं साइन और कॉस में, लेकिन अनलाइक एंगल वाले, डिफरेंट एंगल वाले नहीं हो सकते।
लेकिन चूँकि प्रूफ का है, आपको खुद ही नज़र आ रहा होगा कि भाई रुक जाओ, प्रूफ हो गया है, प्रूफ हो के क्यों गलत करेंगे भाई। ओके, अच्छा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है इस एक्सरसाइज का, ये भी देखिए मैं आपको फ़ायदा बता रहा हूँ। अब इसका ये मतलब नहीं है कि शुरू के 8 क्वेश्चन बेकार हैं, उससे आपका फ्लो और आपकी फाउंडेशन बेसिक्स बन गई। तो अब देखें, अब ये क्वेश्चन नंबर 9 पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जब आएगा ना तो आपका दिमाग रिस्पॉन्स देगा अच्छा। अब पिछले सवाल जैसे ये cos 4 को 2 + 2 में स्प्लिट कर देंगे, ब्रेक। ओके, अब cos वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि cos के लिए cos का, sin के लिए sin का, पिछले में sin था तो sin का लगाया। अब है आपका cos का, तो बोलें cos का लगा देते हैं, cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस sin अल्फ़ा sin बीटा। अब ये अल्फ़ा का काम करेगा और ये बीटा का, तो cos ये फॉर्मूले में फिट कर रहा हूँ, माइनस sin। इसमें ख्याल है साइन के प्लस वाले में तो प्लस होता है, माइनस वाले में माइनस होता है, लेकिन कॉस में कंट्रास्ट होता है, कॉस के प्लस वाले में माइनस होता है। 10.2 जाके मेरा लेक्चर और 1 देख लीजिएगा, उसमें मैं ये बयान कर चुका हूँ, रिवीजन एक तरह से है ये फॉर्मूला। तो अब कॉस अब देखिए, ये जो मैं ये बोला ना, ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, लेकिन ये अब हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेम एंगल आ गए। तो कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर। ठीक, कॉस के स्क्वायर या साइन के स्क्वायर का मतलब होता है उस पूरे रिजल्ट का स्क्वायर। तो होल पे स्क्वायर लिख दिया, इसमें भी इसमें भी। यानी इस चीज़ को समझेंगे, कोई आपसे कहते हैं कि बेटा साइन स्क्वायर एक्स का मतलब बताओ, तो आप कहोगे साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसमें बच्चा गलती कर देता है, इसको यूँ लिख देता है वो साइन एक्स स्क्वायर, दिस इज़ समथिंग एल्स। ये किसी दिन बताऊंगा मैं। साइन एक्स स्क्वायर, इस स्क्वायर को खोलने से कभी नहीं आएगा, वो अलग चीज़ होती है। एंगल पे स्क्वायर है ये साइन पे स्क्वायर है। यानी इसको यूँ समझ लें कि ये साइन 2 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन एक्स इंटू साइन एक्स। समझे आप? देखिए सर आप कॉन्सेप्ट भी बता देंगे तो टाइम तो लगेगा ना बेटा, सिर्फ क्वेश्चन अभी कराता रहता है, यहाँ पहुँचूंगा तो मैं बताने लग गया क्या कि कॉन्सेप्ट्स। अगर आप में कोई वीक स्टूडेंट है खुदा ना खास्ता, तो वो पहले कॉन्सेप्ट सही करेगा, तब ये आपका फ्लो यहाँ पे चलेगा, वरना स्क्वायर किसी गलत जगह लग गया, फार्मूला कुछ गलत लग गया, सारा काम ख़राब। तो अब ये हो गया cos 2 थीटा का स्क्वायर, ये हो गया sin 2 थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक फैसला करना है आपको कि cos 2 थीटा के सर ने, क्योंकि देखिए अभी तक एक्सरसाइज में cos 2 थीटा का फॉर्मूला नहीं लगा, 90 सवाल में आके लग रहा है। इसमें मैंने 3 फार्मूले लिखे थे cos 2 थीटा के, मिले, और फिर टिक लगाया था शुरू में अपने प्रीव्यू देने में कि ये 2 ज़्यादा इस्तेमाल हम करेंगे, ये वाला नहीं करेंगे। तो अब ज़रा देखना है कि बीच वाला यानी नंबर 2 फार्मूला मैं क्यों लगा रहा हूँ इस क्वेश्चन नंबर 9 में। नोट कीजिएगा साइड पे, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। cos 2 थीटा में देखें ये सेकंड फॉर्मेट लगाया cos 2 थीटा का, क्यों? प्रूफ पे नज़र रखें। कुछ नज़र आया? जो प्रूफ करके लाना है उसमें cos है, यानी साइन नहीं है। अब गौर करें ज़रा, जो इसके 3 फार्मूले हैं, इसके पहले फार्मूले के फॉर्मेट में भी साइन है और तीसरे में भी साइन है, बीच वाला वाहिद है सेकंड फॉर्मेट जिसके अंदर साइन नहीं है। गॉट इट? दैट्स इट। देखा, समझ के कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है ना लेक्चर। अब बताएं, तस्वीर ले लियोगे, मेरी आवाज़ ही नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा क्या बोल रहे हैं सर इस जगह पे? तो काइंडली थोड़ा टाइम लगाएं और कुछ अच्छा फ़ायदा। सही है? अब इसमें क्या करना है बेटा? फॉर्मूला लगाएं जल्दी जल्दी। cos 2 थीटा का cos 2 थीटा की जगह पे sin 2 थीटा का sin 2 थीटा की जगह पे। अब ए बी होल स्क्वायर खुलेगा यहाँ पे, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखें अब 2 का स्क्वायर 4, cos स्क्वायर का 4, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 और cos स्क्वायर, यानी यूँ समझे कि ये ए का काम कर रहा है और ये बी का, और प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस का बी स्क्वायर होता है तो प्लस का 1। ये सीधा है क्योंकि मल्टीप्लाई है सारे, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर, कॉस का कॉस स्क्वायर। इस पे ए बी होल स्क्वायर नहीं लगेगा, वो उस वक्त लगता है जब बीच में माइनस या प्लस हो। देखिए माइनस है और बीच में 2 टर्म है, तो ये लगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। गॉट इट? दैट्स इट। अब ज़रा एक चीज़ आ गई कबाब में हड्डी। देखिए सब कुछ कॉस 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 चाहिए, सब कुछ कॉस कॉस आ रहा है, ये एक साइन स्क्वायर आ गया। अब आइडेंटिटी नंबर 1 का रीमेक करना पड़ेगा आपको। ये आइडेंटिटी नंबर 1 जो है, इसका रीमेक क्या होगा? हमें अब कॉस चाहिए, साइन नहीं चाहिए, तो साइन स्क्वायर बदल जाएगा कॉस से ऐसे। बताएं क्या? यानी साइन स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
ठीक है, तो अब हम इसको वहाँ पे रख देंगे साइन स्क्वायर की जगह पर। उससे क्या होगा, सारा सवाल कॉस का हो जाएगा। अब ये साइन स्क्वायर आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, पीछे का एज इट इज़ कॉपी किया, आगे का कॉस स्क्वायर भी एज इट इज़ कॉपी किया। अब 3 मल्टीप्लाई हैं, लेकिन ख़तरा कि गलती ना हो जाए तो पहले 1 मल्टीप्लाई करते हैं, 4 वन ज़ा 4 वन ज़ा, ठीक। अब मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 4 वन ज़ा कॉस स्क्वायर और 4 वन ज़ा कॉस स्क्वायर, लेकिन अब माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, कॉस स्क्वायर मिलकर हो गया कॉस 4। पीछे का एज इट इज़ कॉपी हो रहा है क्योंकि उसमें कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। अब कॉस 4 ये भी है, कॉस 4 ये भी है, तो 4 प्लस 4 8, ये कॉस स्क्वायर है, ये भी कॉस स्क्वायर है, तो माइनस का 4 मिलकर माइनस का 8। ख्याल है एडिशन में साइन नहीं चेंज होता, मल्टीप्लाई में साइन चेंज होता है। यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ, एडिशन में माइनस फोर बोले माइनस 8 रहेगा, प्लस 8 मत कर दीजिएगा। प्रूव हो गया। कैसा सवाल था, मज़ेदार, इम्पॉर्टेंट भी है, करना आ गया तो प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी अच्छी। चलें भाई तेज़ी से, अभी छोटा सवाल आ गया मूड और जायका चेंज करने के लिए। राइट हैंड साइड ली कॉसेक और कॉट। कॉसेक किसके बराबर होता है, 1 अपॉन साइन के, लिस्ट में है देख लीजिएगा, फिर भी लिख देता हूँ। कॉसेक थीटा इज़ 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट तो अभी आ चुका है कि कॉस अपॉन साइन होता है, बीच में माइनस हो और अपॉन हो तो एलसीएम। अब इसमें यूँ मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि देखिए दोनों का सेम है एलसीएम, नज़र आया, सेम है, तो 1 और माइनस कॉस ऐसी, वरना मैंने यूँ एरो लगाया था पहले, वो मिसिंग फैक्टर में होता है एलसीएम के। जब फैक्टर मौजूद हों दोनों के सेम, यानी इसको यूँ समझ लेंगे, कोई आपसे कहते हैं कि बेटा 3/2 माइनस 1/2 करो, तो एलसीएम जो है 4 थोड़ी आएगा, 2 आएगा, क्यों, दोनों कॉमन फैक्टर, और ऊपर का 3 - 1 भी एक दफ़ा आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों का सेम है, 2 1 ज़ा बराबर 1 माइनस कॉस। अब देखें वो रीमेक वाली आइडेंटिटी आ गई, क्योंकि देखें हमें जो चाहिए वो हाफ एंगल है, नज़र आ रहा है, जो चाहिए वो हाफ एंगल है, ये देखें ये वाली जो इसका रीमेक बताया था कि 1 माइनस कॉस इज़ 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, नज़र आया, ये वाला अब लगा देंगे हम जल्दी से। अब देखिए 1 माइनस कॉस की जगह आ गया 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा/2, ठीक है, और नीचे साइन वाले की जगह बोलें 2 साइन थीटा कॉस थीटा। पता चला ये कैसे हुआ, थीटा/2 को अगर मल्टीप्लाई कर दूं 2 से तो क्या आएगा बेटा, थीटा, यानी इसका मतलब है कि ये 2 ऑफ थीटा/2 है, इसलिए यहाँ पे ये डबल एंगल लग सकता है। साइन 1 जो है, यानी 1 जो है वो हाफ का डबल है, समझ गए। ये फॉर्मूला किस वक्त लगता है, कौन सा, ओरिजिनल जो था ये वाला, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसकी टेक्निक बताऊँ, देखिए यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे 2 थीटा है, डबल हो रहा है, बोले हाँ, तो अब यहाँ पे देखें हाफ है तो वहाँ पे 1 हो रहा है, तो कभी यहाँ पे 3 हो तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, समझे, MCQs। तो यहाँ पे हाफ है तो यहाँ पे 1 हो गया। सर ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें हाफ चाहिए, तो सबको हाफ से नहीं बदलेंगे तो ये सवाल स्टक हो जाएगा, भले 4 लाइन का है। तो अब इसको यहाँ पे हमने साइन 1 के लिए इसको हाफ बनाया। इसका फ़ायदा क्या हुआ सर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, स्क्वायर वाले से ये एक साइन कैंसिल हो गया, बचा साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, जल्दी से बोलें, टेंजेंट। अब एंगल हाफ है तो टेंजेंट का हाफ एंगल आ जाएगा, तो हाफ है तो हाफ आ गया। सिर्फ यहाँ पे बारीकी थी इस जगह पर, क्योंकि कुछ स्टूडेंट यहाँ पे गड़बड़ाएंगे कि ये क्या जादू हो गया, ये जादू नहीं था, ये डबल एंगल फार्मूले का रीमेक है, कि जिस तरह ओरिजिनल में 1 का 2 होता है तो हाफ का डबल 1 होता है, समझे। ओके बोलें या ना बोलें, कुछ तो बोलें, नहीं बोलेंगे कोई बात नहीं। चलें भाई 5 सवाल रह गए, जल्दी जल्दी कर लें वरना गाड़ी छूट जाएगी। ये पिछले सवाल जैसा है, तेज़ी से। अच्छा, तेज़ी पे जाने से पहले भाई ये देख लें, काफ़ी सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर ये व्हाट्सएप ग्रुप वाले जो हैं ये हमारे JJC के फ़ीस ले रहे हैं। तो फ़ीस इसलिए ले रहे हैं बेटा कि इसके अंदर आपको नोट्स वोट्स सब कुछ मिल रहे हैं, तो ये ज्वाइन करना है तो जल्दी कर लें, सितंबर जा रहा है, ये ना हो कि देर हो जाए, क्योंकि आपको सारा स्टफ इसमें इंशाल्लाह मिलेगा, टेस्ट भी मिलेंगे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, ईच एंड एवरीथिंग। तो थिंक क्विकली सो दैट नो लॉस इज़ देयर। तो ये जल्दी से 1 टाइम पेमेंट फ़ीस है इसकी, और ज्वाइन करना है तो इसके लिए इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, कई मरतबा मैं अपने YouTube में बता चुका हूँ। चलें भाई राइट हैंड साइड पर आ गए। सेक का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस, सेक थीटा इज़ 1 अपॉन कॉस थीटा, डू यू नो, यस।
तो ऊपर वाले नीचे वाले दोनों को 1/cos कर दिया, इसमें 1 एलसीएम आ गया तो 1। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम मिसिंग है ना, तो देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसमें सेम होता है ना वो मल्टीप्लाई नहीं होता। ठीक हो गया। अब इसको रेसिप्रोकल करें तो cos थीटा ऊपर चला जाएगा, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, 1 - cos बच जाएगा। देखिए वो रीमेक वाली आइडेंटिटी आ गई फिर से, हाफ एंगल वाली। ओके, 1 - cos को किया 2 sin² θ/2। इससे क्या फ़ायदा हुआ सर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, sin² अपॉन में जो बचा वो रेसिप्रोकल हो गया cos² का। प्रूफ पे नज़र रख के चला करें, देखें भाई लाना जो है उसी के करीब जा रहे हैं या दूर, कभी भटकने लगेंगे तो रुकना पड़ेगा। जब sin² अपॉन में है तो sin² इज द रेसिप्रोकल ऑफ cosec²। साइन cosec का रेसिप्रोकल है तो स्क्वायर का रेसिप्रोकल है। गॉट इट, दैट्स इट। चलें भाई, ये इंपॉर्टेंट सवाल आगे एक और, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ एक्सरसाइज 10.3, इसकी प्रैक्टिस पहले कीजिएगा। इसके लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो इसमें 2 जगह डबल एंगल लग रहा है, बस वही ट्रिक है, लगाएं जल्दी से और ख़त्म करें इस सवाल को। 2 θ यहाँ पे ट्रिक मिली कि लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। अब एक sin 2 θ का एंगल है, कॉस, देखिए कॉस का ये वाला लगाया, कॉस का सेकंड सबसे ज़्यादा ये हैंडी फार्मूला है, इसको याद कर लें। कॉस के 3 में से ये वाला अक्सर लगाएंगे तो आप बच जाएंगे परेशान होने से। अब ऊपर का sin 2 θ की sin 2 θ का फार्मूला लगा दिया, ये 2 sin θ cos θ, और cos 2 θ का लगा दिया 2 sin cos² θ -1, बाकी तीनों टर्म अपनी जगह। ओके, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या हो, 1 से 1 माइनस कट गया। अब देखिए आपको भी पता चलेगा कि यहाँ पे -1 है, सवाल में +1 है, तो इसका यही वाला फॉर्मेट लगाएं क्योंकि वाहिद में एक -1 है, बाकी दो में, पहले में तो 1 है ही नहीं, दूसरे में sin² वाले में प्लस का 1 है, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, लंबे रास्ते पे चले जाएंगे। ठीक हो गया जी। अब ऊपर देखें साइन कॉमन आ रहा है, नीचे जो बच रहा है उसमें गौर से देखें कॉस कॉमन आ जाएगा। ठीक, कॉमन ले लिया साइन, नीचे से कॉमन ले लिया कॉस, तो कॉमन लेके क्या बचता है अंदर, जो कम से कम हो। अब यहाँ sin θ पूरा कॉमन चला गया तो 1 बचा, यहाँ पे sin θ कॉमन जा चुका है तो 2 cos θ बचा। इस तरह नीचे से cos θ कॉमन गया तो एक 1 बचा और एक 2 cos θ बचा। इसका फ़ायदा मल्टीप्लाई और डिवाइड हो गए कैंसिल पूरे पूरे। ये सब ख्याल रखिएगा, बीच में इस तरह कभी हो तो हम नहीं कैंसिल कर सकते, मैथ्स पे तजुर्बा नहीं कीजिएगा भाई। ये कर दिया ना कैंसिल, ये बेड़ा गर्क हो गया क्योंकि बीच में प्लस माइनस है और हमने कैंसिल कर दिया, तजुर्बे नहीं कीजिएगा भाई। ये देखें मल्टीप्लाई डिवाइड है, मल्टीप्लाई ब्रैकेट मल्टीप्लाई डिवाइड, इसलिए ये हो गया। साइन अपॉन कॉस बचा, मंजिल पे नज़र, बोलें कि साइन अपॉन कॉस क्या होता है, बताएं। टेंजेंट प्रूवन। ओके, ख़त्म पे आ रही है क्लास, कहाँ हैं आप लोग। ये है क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। लेकिन नो टेंशन, ये जुमला बोलने से डर मत जाएं क्योंकि ये सबसे लेंथी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। पूरा देखें, मेरे एक पेज पे गया है, साफ़ सुथरा करें आप भी 2 पेज पे। अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था sin 2 θ और cos 2 θ का फॉर्मूला, अगर आप लोगों को याद हो, सॉरी 4 θ वाला, sin 4 θ cos 4 θ का हमने सवाल किया था, याद आया। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 इसी जगह पे प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। 4 θ कैसे करते थे, 2 θ में स्प्लिट, याद आया। अगर याद आ गया तो फिर ये थ्रू हो जाएगा, शक्ल पे मत दें। थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए होगा कि टेंजेंट के जो फॉर्मूले हैं उसमें अपॉन है, इसलिए थोड़ा सा ये ट्रिकी हो जाएगा। जैसे देखें इसके साइन और कॉस के डबल एंगल में अपॉन नहीं है, टेंजेंट के डबल एंगल में अपॉन है, तो ये अपॉन थोड़ा सा एहतियात करवाता है पढ़ाई में, वरना कोई टेंशन की बात नहीं है इसमें। देखते हैं क्या हुआ। टेंजेंट 4 θ लिया LHS, ठीक, उसको 2 + 2 में स्प्लिट किया, ठीक। अब इसका मतलब ये अल्फ़ा का काम करेगा और ये बीटा का। तो अब जल्दी से इसको इस फॉर्मूले से खोलें, ये भी जो है आया फार्मूला, बोलें 10.2 का। अब देखें इस एक्सरसाइज में तीनों इस्तेमाल हो गए, sin अल्फ़ा प्लस बीटा का एक जगह जिसमें sin 4 θ था, cos अल्फ़ा प्लस बीटा का जिसमें cos 4 θ था, और tan अल्फ़ा प्लस बीटा का जिसमें ये tan 4 θ है। तीनों एक जगह लिख लें उसी लिस्ट में जहाँ पे पहली लिस्ट दिखाई थी फॉर्मूलों की, तो ये आपके पास टोटल लिस्ट हो गई पूरी। tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा फिटिंग करें इस पर, अपॉन 1 - tan सेम प्लस सेम, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये हो गया ट्वाइस, और ये सेम सेम मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया स्क्वायर, बता चुका हूँ अभी। अब क्या करें सर, इसको स्क्वायर को मैं इस तरह लिख सकता हूँ जो अभी बताया था, ताकि कन्फ्यूजन ना आए। अब टेंजेंट डबल एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे जो लिस्ट में है, 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर, 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर। पहली मरतबा यूज़ हो रहा है तो भूल मत जाइएगा,
कि जो फॉर्मूले कम इस्तेमाल में आते हैं वो बच्चे भूल जाते हैं आमतौर पे या गलत कर देते हैं। अब फिट करें ऊपर भी नीचे भी डरे बगैर। ऊपर स्क्वायर नहीं है, नीचे स्क्वायर है, तो नीचे वाले पे स्क्वायर आ गया, सही। ऊपर 2 2 ज़ा 4 हो गया, नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो गया। और प्रूफ पे नज़र रखें, प्रूफ में हमें 1 माइनस 10 स्क्वायर ब्रैकेट में नज़र आ रही है, तो इसलिए इसको ए बी होल स्क्वायर से खोल मत दीजिएगा नीचे वाले को। ये देखें यहाँ पे एक बच्चा सोच रहा हो कि 1 माइनस 10 स्क्वायर को ए बी होल स्क्वायर से खोल लूँ, प्रूफ पे नज़र, ये ट्रिक बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही बंद है अभी, तो इसका मतलब है कि अगर हमने इसको खोला खुदा ना खास्ता तो लॉस्ट भटक जाएंगे हम। तो इसको रोके रखेंगे, इसी ब्रैकेट के साथ साथ इसका एलसीएम चलेगा और ये फिर हमें थ्रू करवाएगा इस सवाल में। देखिए ज़रा कैसे, इसके नीचे 1 है तो ये एलसीएम आप देखें पूरा इस ब्रैकेट के साथ जाएगा यूँ, 1 माइनस 10 स्क्वायर का स्क्वायर गया, बोलें यस। ऊपर वाला एज इट इज़ कॉपी किया हुआ है, नीचे का सिर्फ एलसीएम लिया, ठीक है। ये वाला 2 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, ये रहा 4 टेंजेंट स्क्वायर अपनी जगह, ठीक है। अब रेसिप्रोकल करें, क्वेश्चन डन हो रहा है, रेसिप्रोकल किया ये आया, ठीक है। अब देखें गौर से, तो इस पे होल पे स्क्वायर है और इस पे ये 1 माइनस 10 स्क्वायर पे नहीं है, तो इसका मतलब एक पावर कट जाएगी, एक बच जाएगी, होल का स्क्वायर से एक कट गया। यानी इसको यूँ समझ लेंगे, कोई आपसे कहते कि बेटा 1/x प्लस वाई है और यहाँ पे x प्लस वाई का स्क्वायर है, बताओ क्या होगा, क्योंकि ये पूरा इसके स्क्वायर से कट जाएगा, समझे। तो वही काम यहाँ पे हुआ। नीचे वाले में अब नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हमें 10 4 और 10 स्क्वायर चाहिए, तो अब हम नीचे वाले सिर्फ को खोलेंगे, ऊपर वाले को खोलेंगे। ऊपर वाला जो है बंद है, नीचे वाला खुला हुआ है, तो डिनोमिनेटर को हम एक्सपेंड कर देंगे। अब डिनोमिनेटर को कैसे एक्सपेंड करेंगे बेटा, बोलो। ये अब हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर का काम करेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, जो क्या होता था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, समझे। 1 का स्क्वायर 1, 2ab, तो 2 1 ज़ा 2 और b की जगह पे क्या है 10 स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, b क्या था 10 स्क्वायर, तो स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाता है पावर 4, ठीक है। बोल तो दें कुछ, आप लोग मेरी एनर्जी हैं। ऊपर जो बचा वो प्रूफ का आ गया, 4 टेंजेंट इंटू 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर, ये देखें भाई। और नीचे सिंप्लीफाई करें, क्या सिंप्लीफाई करें सर, 10 4 वाली बड़ी पावर को पहले लिख दें, 4 और 2 6 हो गया, जो अभी बताया था कि माइनस में एडिशन होती है और साइन सेम रहता है, तो -4 -2 मिलकर -6 होगा, प्लस का 6 नहीं होगा। और +1 ये वाला जो था आखिर में लिख दिया, क्योंकि यही शक्ल थी हमारी। तो ये क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज है, सबसे तगड़ा सवाल, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर। और ये व्हाट्सएप ज्वाइन कर लें, सवाल ख़त्म पे आ रहे हैं, 2 रह गए हैं खाली। अच्छा जी, इस सवाल को भी देख के डरे नहीं, क्योंकि इसमें θ/2 नो टेंशन नो मेंशन। 10 को साइन अपॉन कॉस कर देंगे, कॉट को कॉस अपॉन साइन। ये ज़्यादा लंबा इसलिए लग रहा है कि इसमें अपॉन बहुत सारे आ गए हैं, क्योंकि 10 को साइन अपॉन कॉस किया, उससे अपॉन आ गया, कॉट को कॉस अपॉन साइन किया, उससे अपॉन आ गया, ऊपर भी 10 है नीचे भी 10 है ऊपर भी कॉट है, तो 4 अपॉन आ जाएंगे, नो टेंशन, लिख दिया। अब एलसीएम लें, इसके साथ इसका मिसिंग फैक्टर, इसके साथ मिसिंग फैक्टर, इसके साथ, तो कॉस इंटू कॉस स्क्वायर, साइन इंटू साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, ठीक है। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई करके उलट दें, इसलिए तेज जा रहा हूँ कि ये तो रिवीजन आ गया ना बेटा, कि एलसीएम लेंगे उसके बाद उलट देंगे। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एंगल 1 होता है, ये आ गया, ठीक है। बताया था ना साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर सेम एंगल हो, जैसे सेम एंगल आ गए ना दोनों बेटा, तो जब सेम एंगल आ गए तो हम इसको 1 बना सकते हैं, आगे चल के बन गया। और ये जो रेसिप्रोकल किया इसमें ये पूरा सेम हो गया, कट गया। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान रखें, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, यानी ये वाला फॉर्मेट आ गया बहुत देर के बाद, कि कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस ऑफ 2 थीटा। तो यहाँ पे अब देखें कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आ रहा है, नजर आया, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो ये भी हो सकता है कॉस ऑफ 2 थीटा, क्योंकि अब यहाँ पे यूँ समझें कि ये थीटा का काम करेगा हमारा। इसकी ट्रिक बताया था, ये थीटा है तो ये 2 थीटा है, यानी कि थीटा का डबल, सही है ऐसे। तो अब यहाँ पे अगर θ/2 है तो θ/2 का डबल, यानी इस तरह हो जाएगा। ये हुआ नीचे, मिला। अगर ये मिल गया तो गेम ओवर, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, 1 अपॉन कॉस बचेगा। लाना क्या था, सेक। कैसा मज़ेदार सवाल था कि हाफ एंगल की टेक्निक चलाई और आगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होकर और
डबल एंगल वाला फॉर्मूला स्टाइल से लगकर ये हो गया आपका सेक, क्योंकि 1/cos होता है, बोले सेक थीटा। सिर्फ ये बारीकी जो बता रहा हूँ ना, पेंसिल से लिख लिख कर इसको ज़रूर कैप्चर करें और रिवीजन में लाएं, तब अच्छा लगेगा, वरना ये इतना अच्छा भी नहीं है। ठीक है जनाब, 2 सवाल अब छोटे छोटे हैं हैप्पी एंडिंग के लिए। 15वें सवाल में कॉट है, tan है, कॉट को tan को cos अपॉन साइन अपॉन कॉस करें, तो अब आपको ख्वाब में भी आ रहा होगा नहीं, कितनी बार इस्तेमाल हो गया आज। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे, तो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो गया, ये भी कई मरतबा आ गया। अपॉन में 2 है, तो इस 2 को ज़रा ख्याल से, क्योंकि कुछ लोग ये 2 को उल्टा गलत कर देंगे, तो डिवाइड बाई 2 लिखा पहले, क्योंकि इस अपॉन का मतलब डिवाइड, ठीक है, और डिवाइड का मतलब है कि इसके नीचे 1 है, तो उल्टा किया तो ये 1/2 आ गया इसके नीचे, ये देखें। और cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर पिछले सवाल में ख़राब शक्ल में था, इसमें बना बनाया आ गया cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो बना बनाया cos 2 थीटा, ठीक है। नीचे आ गया ये 2 इसके साथ रेसिप्रोकल हो के डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ गया, ये पूरा पूरा आ गया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। अब ऊपर cos 2 थीटा हो, नीचे साइन 2 थीटा हो, तो बोलें क्या होगा? अभी क्या सिखाया था कि कॉट होता है cos अपॉन साइन, तो 2 थीटा वाला होता है कॉट के साथ 2 थीटा, यहाँ पे 3 थीटा होता है तो 3 थीटा, यानी जो सेम एंगल होंगे वही कॉट के साथ वही सेम एंगल आ जाएगा। डन। आखिरी सवाल तो आप लोग कर लें बेटा, ये भी मैं कर रहा हूँ। चलो भाई, टेंजेंट लिया, टेंजेंट को ये पता चलेगा ना कौन सी साइड लेंगे, वो साइड जिस पे आइडेंटिटी ज़्यादा लगे, जिस पे सिंप्लीफिकेशन हो, ठीक है। tan को साइन अपॉन कॉस किया, नीचे वाले tan को भी साइन अपॉन कॉस किया, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो ऊपर का एलसीएम आगे साइन इंटू कॉस, नीचे का एलसीएम आगे साइन इंटू कॉस, ठीक है। अब गौर करें तो साइन कॉमन आ रहा है इसमें से, और नीचे से कॉमन आ रहा है साइन इसमें से, तो अब बचेगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे कॉस, इसमें बचेगा यहाँ पे 1, यहाँ पे कॉस। रेसिप्रोकल कर दिया, उल्टा कर दिया, उससे पहले कैंसिल नहीं कीजिएगा, फाइनल थॉट दे रहा हूँ, रेसिप्रोकल से पहले ऊपर नीचे कैंसिल अलाउ नहीं है। ये साइन थीटा मल्टीप्लाई डिवाइड का कट गया, बाकी जो बचा वो 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस है। हमें तो हाफ एंगल लाना है, तो हाफ एंगल का जो रीमेक आइडेंटिटी थी वही काम आ गई, यानी ये वाली, समझ गए? ये आ गई तेज़ी से 1 माइनस कॉस की 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस कॉस की 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से गया 2, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर। पक्का हो गया ना कि साइन कॉस हो तो tan हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, थीटा बाई 2 है तो थीटा बाई 2 हो जाएगा। अपना और ख़ास करके अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा, नमाज़ों की पाबंदी करें एहतमाम के साथ, दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।